बीजेपी पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें आरजेडी की, तो यहां पर आरजेडी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य किसी दल का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, अगर बात करें पटना की, तो यहां पर इंडिया महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी को यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम दोस्तों बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। दोस्तों, औरंगाबाद जिले में बिहार विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों बात करें आरजेडी की, तो यहां पर आरजेडी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अगर बात करें जेएसपी पार्टी की, तो यहां पर जेएसपी पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और एआईएमआईएम को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, औरंगाबाद में आरजेडी पार्टी ने बढ़त बना ली है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे, आप बिहार में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। कमेंट करते रहिए। आप लोग किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनका भी नाम कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे और देखते हैं अगली सीट को। अब हम दोस्तों बात करेंगे दरभंगा जिले की। दोस्तों, दरभंगा जिले में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कि आरजेडी के बारे में, तो यहां पर आरजेडी को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है और अन्य किसी भी पार्टी को यहां पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 243 सीटों में से 30 सीटों का सर्वे निकल कर आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया महागठबंधन को 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं और मुस्लिम नेता ओबीसी की पार्टी को भी यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो यहां पर अभी आरजेडी पार्टी यानी इंडिया महागठबंधन आगे चल रही है। अब हम दोस्तों बात करेंगे गया जिले की। गया जिले में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं इंडिया महागठबंधन यानी आरजेडी पार्टी को यहां पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और दोस्तों यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप लोग किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और हमारे लाइव को शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कैमूर जिले के बारे में। कैमूर जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया महागठबंधन यानी कि आरजेडी की, तो यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहां पर जेएसपी या अन्य किसी दल को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, 243 सीटों में से 44 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन को यहां पर 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अगर बात करें हम जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें दोस्तों बीजेपी और इंडिया महागठबंधन की, तो यहां पर इंडिया महागठबंधन 7 सीटों से आगे चल रही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भोजपुर जिले के बारे में। दोस्तों, भोजपुर जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं यहां पर इंडिया महागठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य किसी भी पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं गोपालगंज जिले के बारे में। गोपालगंज जिले में बिहार विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, अभी 243 सीटों में से 57 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया महागठबंधन को 29 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं। अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहां पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो मुकाबला है वह बीजेपी और जेडी यानी इंडिया महागठबंधन के बीच में चल रहा है और इंडिया महागठबंधन यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पार्टी बीजेपी से 6 सीट आगे चल रही हैं। दोस्तों, आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और लाइक का बटन दबाते रहिए और अपनी पार्टी को यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अगर आप लोग बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं तो फिर भाजपा सरकार जिंदाबाद लिखें और अगर आप इंडिया महागठबंधन
की सरकार बनाना चाहते हैं तो आप इंडिया महागठबंधन यानी राहुल गांधी या तेजस्वी यादव के बारे में कुछ लिख सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं खगड़िया जिले के बारे में। खगड़िया जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर रही है और वहीं आरजेडी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य किसी भी पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों अगर हम बात करें खगड़िया में तो यहां पर जो है जनता ने एकदम मूड बना लिया है कि यहां पर बीजेपी पार्टी को हराना है, क्योंकि दोस्तों बिहार में एकदम शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी तब यही सभी बातें सामने निकल कर आई, इसीलिए यहां पर बीजेपी को बहुत ही कम सीटें मिल रही, यानी 1 ही सीट मिल पा रही है और यहां पर इंडिया महागठबंधन आगे निकलती हुई नजर आ रही है। यहां पर राहुल गांधी का एकदम जादू सा चल चुका है और यहां पर राहुल गांधी की वजह से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी यानी कि इंडिया महागठबंधन यहां पर भारी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं नालंदा जिले के बारे में। नालंदा जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं। सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, यहां पर आरजेडी पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और जेएसपी पार्टी को यहां पर केवल 1 सीट मिल रही है। दोस्तों 243 सीटों में से 68 सीटों का रुझान आ चुका है। यहां पर बीजेपी पार्टी को 26 सीटें मिल चुकी हैं और आरजेडी पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और आरजेडी पार्टी ने 36 सीटें प्राप्त कर ली। और बात करें जेएसपी पार्टी की तो जेएसपी पार्टी ने यहां पर 4 सीटें प्राप्त कर ली हैं और वहीं एआईएमआईएम यानी मुस्लिम नेता ओवैसी ने यहां पर 2 सीटें प्राप्त कर ली है और इंडिया महागठबंधन अभी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं मधेपुरा की। मधेपुरा में चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है। दोस्तों मधेपुरा में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी पार्टी की मात्र 1 ही सीट निकलती हुई नजर आ रही है और वहीं अगर बात करें आरजेडी पार्टी की तो आरजेडी पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी ने यहां पर रैलियां की थी और यहां पर अमित शाह ने भी रैली की थी, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग अब आरजेडी और इंडिया महागठबंधन की तरफ अपना मन बना चुके हैं। तो यहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ और आरजेडी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं बेगूसराय जिले की। दोस्तों बेगूसराय जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें आरजेडी पार्टी की तो आरजेडी पार्टी को यहां पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी दल का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं आ रहा है। दोस्तों 243 सीटों में से 79 सीटों का रुझान आ चुका है। यहां पर बीजेपी को 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं इंडिया महागठबंधन को 43 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मुस्लिम नेता ओबीसी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आप लोग किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में उस पार्टी का नाम भी लिखते रहिए। दोस्तों हम बात करेंगे मधुबनी की। दोस्तों बिहार का फेमस जिला मधुबनी में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें आरजेडी की तो आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी दल का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों अभी तक 243 सीटों में से 89 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन को यहां पर 47 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जेएसपी पार्टी यानी प्रशांत किशोर जी की पार्टी की तो दोस्तों यहां पर 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं। तो दोस्तों अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, आरजेडी पार्टी अभी तक अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। दोस्तों लाइव में बने रहिए, आपको सभी सीटों को यहां पर लाइव दिखाया जाएगा, कहां पर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, तो लाइव में बने रहिए। दोस्तों चलते हैं अब सीतामढ़ी जिले में और देखते हैं यहां पर बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और यहां पर जेएसपी पार्टी या अन्य किसी दल का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
दोस्तों, आप लोग किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए। अब बात कर रहे हैं दोस्तों कटिहार जिले की। कटिहार जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पर मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को 2 सीटों को बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों यहां पर 243 सीटों में से 104 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 39 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन को यहां पर 54 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और अगर बात करें प्रशांत किशोर पार्टी की, तो दोस्तों जेएसपी पार्टी को यहां पर 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करने जा रहे हैं सिवान जिले की। दोस्तों सिवान जिले में बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें आरजेडी पार्टी को, तो आरजेडी पार्टी को भी यहां पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों सिवान जिले में बीजेपी और आरजेडी में मुकाबला एकदम टक्कर का है और अन्य किसी दल को यहां पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। की 4 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी आरजेडी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वही बात करें जेएसपी पार्टी की, तो यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 243 सीटों में से 116 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 44 सीटें मिल चुकी हैं और इंडिया महागठबंधन को 60 सीटें मिल चुकी हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी को 6 सीटें मिल चुकी हैं। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं। अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। दोस्तों अगली सीट पर चलने से पहले आप लोग हमें बता दें कि आप लोग बिहार में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, किसे अपना समर्थन दे रहे हैं और किसकी सरकार को बनाना चाहते हैं। बिहार के अंदर किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जिससे जान सके कि बिहार में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है पब्लिक। अब दोस्तों बात करते हैं अगले जिला वैशाली की। दोस्तों वैशाली जिले में बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन को यहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर इंडिया महागठबंधन को मात्र 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य किसी पार्टी का यहां पर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद जिले में बिहार विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और यहां पर आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो यहां पर 243 सीटों में से 119 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी को 45 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 62 सीटें मिल रही हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी को यहां पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं नवादा जिले की। दोस्तों नवादा जिले में बिहार विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आरजेडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और जेएसपी का भी सीट नहीं मिल रही है और अन्य किसी पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 243 सीटों में से 131 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 51 सीटें मिल रही हैं और इंडिया महागठबंधन पार्टी को 67 सीटें मिल रही हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को यहां पर 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वही बात करें मुस्लिम नेता ओवैसी की, तो दोस्तों ओवैसी की पार्टी को तो यहां 4 सीटें मिल रही हैं। अब हम बात करने वाले हैं जमुई जिले की। दोस्तों जमुई जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही जेएसपी पार्टी और
अन्य किसी भी दल को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है दोस्तों। चलते हैं अगले जिले पर और देखते हैं वहां का हाल। दोस्तों, समस्तीपुर में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। समस्तीपुर में बीजेपी और इंडिया महागठबंधन में एकदम मुकाबला टक्कर का चल रहा है दोस्तों। 243 सीटों में से 144 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से भाजपा 58 सीटों पर पहुंच चुकी है और वही इंडिया महागठबंधन 72 सीटों पर पहुंच चुकी है और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी 7 सीटों पर पहुंच चुकी है। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी 4 सीटों पर पहुंच चुकी है दोस्तों। आरजेडी के समर्थक खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार के समर्थक उदास होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग नजर बनाए रहिए, देखते रहिए कि कौन सी सीट पर कौन बाजी मार रहा है। तो लाइव में बने रहिए, क्योंकि दोस्तों पलड़ा कभी भी पलट सकता है, कुछ भी कभी हो सकता है। तो लाइव में जरूर बने रहे, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी आप। अगला जिला है दोस्तों बांका। बांका में बिहार विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिल रही हैं और वहीं आरजेडी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी या अन्य किसी भी दल को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। यहां पर किसी भी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों, आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, एक बार कमेंट में जोरदार कमेंट करें। किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उसका नाम जरूर लिखें। अब दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं रोहतास जिला की। रोहतास जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 1 सीट यहां पर जेएसपी पार्टी ने मार ली है। यहां पर बीजेपी और इंडिया महागठबंधन में एकदम मुकाबला टक्कर का चल रहा है। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं सुपौल जिले की। सुपौल जिले में बिहार विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में केवल 2 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों। वहीं बात करें जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है और ना ही किसी भी अन्य पार्टी का खाता खुल रहा है दोस्तों। यहां 243 सीटों में से 158 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से भाजपा के खाते में केवल 66 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाते हुए 80 सीटों पर पहुंच चुकी है और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी 8 सीटों पर पहुंच चुकी है और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी 4 सीटें मिल रही हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अररिया जिले की। दोस्तों, अररिया जिले में बिहार विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो आरजेडी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें मुस्लिम नेता ओवैसी की, तो यहां पर उसको 1 सीट मिल रही है। वहीं अगर बात करें जेएसपी पार्टी की, जेएसपी पार्टी को यहां पे कोई भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अरवल जिले की। अरवल जिले में बिहार विधानसभा की 2 सीटें हैं और जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं आरजेडी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अरवल जिले में मुकाबला एकदम टक्कर का है और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों, 243 सीटों में से 166 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 69 सीटें मिल चुकी हैं और वहीं इंडिया महागठबंधन पार्टी को 84 सीटें मिल चुकी है। और अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को 8 सीटें मिल चुकी है। और अगर हम बात करें मुस्लिम नेता ओवैसी की, तो दोस्तों ओवैसी को 5 सीटें मिल चुकी है। दोस्तों, यहां पर इंडिया महागठबंधन अभी भी आगे चल रही है और बीजेपी पार्टी पीछे चल रही है। दोस्तों, लाइव में बने रहिए और पल पल का अपडेट पाते रहिए। अब चलते हैं मुंगेर जिले पर और देखते हैं वहां का हाल। दोस्तों, मुंगेर जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आरजेडी के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहां पर खाता तक नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों, यहां पर भाजपा ने 1 सीट से बढ़त बना ली है। अब हम दोस्तों बात करते हैं सारण जिले की। सारण जिले में बिहार विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और वहीं जेएसपी पार्टी यहां पर खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे शेखपुरा जिले की। दोस्तों, शेखपुरा जिले में बिहार विधानसभा की 2 सीटें हैं। शेखपुरा जिले से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है शेखपुरा में।
बीजेपी की पार्टी खाता भी नहीं खोल पा रही है दोस्तों। शेखपुरा में दोनों की दोनों सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं जेएसपी पार्टी और किसी भी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। दोनों की दोनों सीटें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खाते में चली गई दोस्तों। सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, इस टाइम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अब हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर जिले की दोस्तों। मुजफ्फरपुर जिले में बिहार विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें आरजेडी की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ओवैसी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेएसपी के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। 243 सीटों में से 192 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 81 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 96 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें दोस्तों मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी की, तो यहां पर उनको 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों आप लोग अपना ओपिनियन देते रहिए कि कौन बिहार में सरकार बनाने जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और अपनी पार्टी का नाम जरूर लिखते रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। साथ ही साथ में चलते दोस्तों अगली सीट पर देखते हैं क्या है रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे बक्सर जिले की दोस्तों। बक्सर जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में केवल 1 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं आरजेडी की पार्टी ने यहां पर बढ़त बना ली है और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं जेएसपी पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है और अन्य किसी भी पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। 243 सीटों में से 215 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 90 सीटें मिल रही हैं और इंडिया महागठबंधन को 104 सीटें मिल चुकी हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी को 12 सीटें मिल रही है। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। अब हम बात करने वाले हैं लखीसराय की दोस्तों। लखीसराय जिले में 2 सीटें हैं, यहां पर सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है अभी अभी। यहां पर जो है बीजेपी पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दोनों की दोनों सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई रही है और जेएसपी और मुस्लिम नेता ओबीसी की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो है आगे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के समर्थक जो है अभी कुछ पीछे चल रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है क्या नहीं। तो लाइव में बने रहिए और अपनी पार्टी को सपोर्ट करते रहिए। अब हम बात करते हैं शिवहर जिले की दोस्तों। शिवहर जिले में विधानसभा की 1 सीट है और जो 1 सीट है वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं आरजेडी को यहां पर कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। यहां पर भाजपा ने अपनी बाजी मार ली है और यहां पर इंडिया गठबंधन के समर्थक मायूसी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की दोस्तों। पश्चिमी चंपारण में बिहार विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही